नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ये दिवाली उम्मीदों वाली कमोडिटी में शुभ निवेश, इसमें आपका स्वागत है। और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस खास शो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दिवाली पर आपके लिए कमोडिटी मार्केट में निवेश करने का कहां पर मौका है और आपको कितना रिटर्न आगे मिल सकता है और कौन सी कमोडिटी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल यहां पर मौजूद है आपको निवेश की राय देने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने एक पोल किया है कि अगली दिवाली तक गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है, और जो पोल के नतीजे आए हैं वो बेहद दिलचस्प नतीजे हैं। और आप ये देखिए नतीजे क्या आए हैं। हमने अलग अलग ब्रोकरेज हाउस से बात की है, तो कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि अगली दिवाली तक गोल्ड का प्राइस 63,000 रुपए तक जा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग भी 63,000 के भाव पर मुहर लगा रहा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 62,500 का भाव तो कहीं नहीं गया। ट्रेड बुल्स का भी मानना है कि 62,000 का भाव तो दिख ही जाएगा गोल्ड का। पैराडाइम कमोडिटी और एक्सिस सिक्योरिटीज, इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 57,000 के आसपास का भाव रहेगा। एंजल कमोडिटी 60 के भाव पर मुहर लगा रहा है। आनंद राठी का मानना है 57,000। ट्रस्ट लाइन और पृथ्वी फिनमार्ट, इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 60,000 का भाव तो आपको गोल्ड का दिख ही जाएगा। मतलब ये कि सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनका ये मानना है कि गोल्ड में आगे बड़ी तेजी रहेगी। लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन तेजी रहेगी, इसको लेकर किसी में असहमति नहीं है। मतलब तेजी रहेगी, ये बात सारे लोग मान रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी आने वाली है तो क्या अभी इस भाव पर निवेश गोल्ड में कर लेना चाहिए दिवाली पर, या किसी और प्राइस के लिए इंतजार करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डीके अग्रवाल हैं, सीएमडी हैं एसएमसी इन्वेस्टमेंट्स के। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल किशोर नारने जी आपसे होगा कि अगर हम दिवाली टू दिवाली देखें तो पिछली दिवाली से इस दिवाली तक गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है और पिछले एक साल में गोल्ड में 33% का रिटर्न मिला है और बहुत ही निवेशकों को मालामाल किया है गोल्ड ने। तो क्या अभी गोल्ड में इतना पोटेंशियल बाकी है कि अभी निवेश किया जाए और एक साल में ठीक ठाक रिटर्न गोल्ड में मिल जाएगा? आपका क्या मानना है? मृत्युंजय, आई थिंक सबसे पहले दर्शकों का सबको दीपावली का शुभकामनाएं। और जहां तक आपके सवाल की बारी है, तो मेरे हिसाब से जो पिछले दिवाली से ये दिवाली तक जो आपने बताया कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिला, बट अगले दिवाली तक ये जो डाउट हमेशा रहता है कि यही रिटर्न रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे लगता है शायद इतना बड़ा रिटर्न शायद ना मिले, बट डिसअपॉइंट जरूर नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आई थिंक 24-25% का रिटर्न कहीं नहीं गया। अभी जो लेवल्स है, जो 50,000 के आसपास का जो लेवल्स है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 24-25% रिटर्न बहुत सेफली एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स 3 चीज पे डिपेंडेंट है। एक है अल्ट्रा लूज मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों को बहुत ही कम रखेंगे, करीब करीब शून्य के आसपास रखेंगे। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी, मतलब मनी प्रिंटिंग जो है वो चालू रखेगा। एटलीस्ट अगले 24 महीने तक आपको जो मनी प्रिंटिंग चालू रहेगा और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन चालू रहेगा। तीसरी चीज है कि मार्केट, मतलब जो इकोनॉमी रीओपनिंग से ये जो मार्केट में जो लिक्विडिटी आ रहा है वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे, सारे मार्केट्स में आएंगे, और रीओपनिंग की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएंगे उससे पहले इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से अगले 12 से 14 महीने में आपको इन्फ्लेशन स्पाइक आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है गोल्ड के लिए, और मुझे लगता है कि इस फैक्टर्स के वजह से इवन करंट लेवल से भी आपको
मतलब आपको 24-25% रिटर्न मिल सकता है, जो आपको करीब करीब 62,000 के आसपास लेके जाएगा। सो आई थिंक वो टारगेट जो है वो अचीवेबल लगता है अगले 12 से 18 महीने के अंदर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल में 20 से 25% का रिटर्न आपको गोल्ड में अभी भी मिल सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट में अभी भी है। हमारे साथ डीके अग्रवाल जी भी हैं। सर, आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड को अभी भी नहीं छोड़ना चाहिए? और गोल्ड ने जिस तरह से पिछले 1 साल में निवेशकों को मालामाल किया है, 30% से ज्यादा का रिटर्न, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है, तो क्या अभी भी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? मृत्युंजय, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को सभी को बधाई देना चाहूंगा इस दिवाली के लिए भी और धनतेरस के लिए भी। और जहां तक गोल्ड की बात है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट था, जिसने कि इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बचाए रखा। अगर हम देखें लगभग 32% का रिटर्न गोल्ड में और सिल्वर के अंदर लगभग 35% का रिटर्न इस लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक लोगों को मिला है। अभी आगे क्या होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी जैसे हमने पीछे कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि फाइजर ने जो वैक्सीन की एक पोटेंशियल, उनका जो एक वैक्सीन आने वाला है जिसका कि वो बोल रहे हैं कि 90% सक्सेस रेशियो है और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो इस तरह के जो न्यूज हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही मटेरियल फैक्टर है जो कि टेम्पररीली मेरे हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बाइंग को देखें, लगभग पिछले 10 साल से लगातार सेंट्रल बैंक्स, जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स है, सभी गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं ईटीएफ की बात करूं, जो ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ हैं, उनके अंदर पिछले 1 साल के अंदर लगभग 1,000 टन की बाइंग हुई है, जो कि लगभग $57 बिलियन की अमाउंट के हिसाब से बैठती है। और लगभग टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट $255 बिलियन का AUM आज गोल्ड बैक्ड ETF के अंदर है। और जहां तक जो अभी अगले 2-3 साल तक, क्योंकि अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत जबरदस्त हुआ है और ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर होने में लगभग मेरा मानना है कि 2 से 3 साल लगेंगे। जैसे कि इस बार अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लगभग -5 की GDP ग्रोथ वर्ल्ड की रहेगी, -5%। और जिस हिसाब से अभी डेटा आ रहे हैं, अभी US के अंदर लगभग 1.5 लाख केसेस डेली आ रहे हैं कोविड-19 के, जो अफेक्टेड केसेस हैं। और वर्ल्ड में लगभग 6.5 लाख केसेस टोटल मिला के डेली आ रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये बहुत ही स्केरी फिगर है। अभी लगभग 5.5 से 6 करोड़ के बीच में इन्फेक्टेड केसेस, लगभग 5.5 करोड़ 30 लाख कोविड के इन्फेक्टेड केसेस आ चुके हैं और लगभग 13 लाख लोग मर चुके हैं। और उसके अलावा जो यूरोप के अंदर अगर हम देखें, वापिस से सेकेंड वेव इसकी आ गई है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अब अगले 2 साल तक इकोनॉमी के अंदर कोविड-19 का इफेक्ट रहेगा। इवन इफ कोई वैक्सीन अगर आता भी है, तब भी उसको लगाने के लिए लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मेरा मानना है कि 2 साल तक अगर लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देगा। और जो एक सबसे बड़ी बात रहने वाली है वो ये है कि अगले 2 साल तक जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात ना करें, अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अगर इकोनॉमी ग्रो भी करती है, इकोनॉमी में रिवाइवल भी आता है, तब भी इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो जो नेट इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो काफी मेरे हिसाब से 0 या नेगेटिव रहने वाला है अगले 2 साल तक, रियल इंटरेस्ट रेट, जो कि गोल्ड के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। तो मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को, जो भी जिसके पास भी इन्वेस्टेबल फंड है, कम से कम उसका 10% इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर रहना चाहिए। और 1 साल का अगर अगली दिवाली तक की भी मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आज 50,000 का रेट है, अगर इस रेट पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 56,000 से 60,000 का टारगेट उसको मिल सकता है। और बट फिर भी मैं बोलूंगा कि जब भी कोई वैक्सीन का न्यूज आता है और उस न्यूज की वजह से कोई भी करेक्शन आता है, 46,000 से 48,000 के बीच में अगर गोल्ड का रेट आता है तो वो एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा। तो पॉलिसी इन्वेस्टर की ये रहनी चाहिए कि बाई ऑन डिप। आई थिंक अगर ये पॉलिसी को आप फॉलो करते हैं तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट
1 साल के हिसाब से रहेगा। ओके, चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी राय गोल्ड के ऊपर निकल कर आ रही है और डीके अग्रवाल जी भी यही बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि आपको गोल्ड में क्यों निवेश करना चाहिए और बता रहे हैं कि आगे जब वैक्सीन को लेकर कोई खबर आए तो अगर उस खबर के बाद अगर करेक्शन आए, गोल्ड में गिरावट आए, जैसे फाइजर की वैक्सीन की खबर के बाद गिरावट आई थी, तो वो गिरावट बाइंग का एक अच्छा मौका होगा, घबराने की जरूरत नहीं होगी इस वक्त। अब रविंद्र जी, आप तो ग्लोबल मार्केट को भी बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो क्या निश्चिंत भाव से इस दिवाली पर बिना कुछ सोचे विचारे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि ये तो मौका भी होता है और दस्तूर भी है कि दिवाली पे आप कुछ शुभ निवेश करें, तो गोल्ड से अच्छा और क्या हो सकता है? आप भी यही मानते हैं करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, पहले तो आपको, पूरी टीम को और सारे दर्शकों को शुभ धनतेरस और हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट अभी एक ट्रेंड बन चुका है और जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि पोर्टफोलियो में 10% से 15% का एक पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है ग्लोबल इकोनॉमी में। वायरस को लेके, वैक्सीन को लेके थोड़ा सा एक होप क्रिएट हुआ है, बट आई थिंक उसे थोड़ा सा एक्चुअली सिस्टम में आने के लिए आई थिंक इट विल टेक अराउंड 6 months to 8 months और पूरा इकोनॉमी को थोड़ा सा एक स्टेबल होने के लिए आई थिंक कम से कम 2 साल का टाइम जाएगा। और जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न अग्रवाल जी ने बताया, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे जाके, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट अभी अराउंड -1% के आसपास है और आगे जाके अगर इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स बढ़ता है और अगर 3% तक जाता है तो आई थिंक जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट माइट फॉल टू 2.5-3%, तो वो -2.5-3%। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड के लिए। और जो गोल्ड अभी अराउंड $1900 के आसपास है, दैट माइट शूट अप टू $2400-2500 गोइंग अहेड। तो मेरे हिसाब से छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन का न्यूज, वायरस को थोड़ा सा कंटेन करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है, जो स्टिमुलस मेजर्स ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंकर्स ने लिया है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर्स है। सेंट्रल बैंकर से इस साल कोई बाइंग नहीं हुई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, लेकिन जैसे ये पैंडेमिक थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, आई थिंक सेंट्रल बैंकर्स फिर से लौटेंगे बाय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1-2 साल में गोल्ड में तेजी बनी रहेगी और जो हमने 33% राइज देखा था ये साल में, आई थिंक दोज वर लिटिल मोर एज कंपेयर्ड टू व्हाट वी वुड सी कमिंग ईयर। मुझे लगता है कि अराउंड 18-20% रिटर्न इजीली पॉसिबल है, तो 62,000 से 63,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है गोल्ड में, बट इंटरमिटेंटली झटका आ सकता है। सो आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए। वो ठीक है, हाँ ठीक है। तो तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। आपको याद होगा पिछली दिवाली पर भी हमने आपके लिए गोल्ड पर एक कार्यक्रम किया था और सारे एक्सपर्ट ने आपको गोल्ड में पैसे लगाने के सुझाव दिए थे और अगर आपने उस वक्त लगाया होगा तो बताइए 30% से ज्यादा मुनाफे के साथ अभी आप बैठे होंगे। तो आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी बिजनेस का गोल्ड वाला प्रोग्राम आप देखते रहिए और हम आपको बार बार अपडेट भी करते रहते हैं जो भी नया डेवलपमेंट होता है। तो अभी देखिए 3 बड़े एक्सपर्ट इस वक्त जी बिजनेस पर मौजूद हैं और तीनों एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं कि गोल्ड में आप निवेश कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपको 20 से 25% का रिटर्न अगले 1 से 1.5 साल में गोल्ड में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं चांदी की। और क्या चांदी का मैदान भी उतना ही साफ है? क्या चांदी में भी उतनी ही तेजी की गुंजाइश है? इसको लेकर के भी हमने एक पोल किया है। पोल के नतीजे क्या है ये पहले आपको बताते हैं और फिर एक्सपर्ट की राय लेंगे इस पर। तो चांदी में कोटक सिक्योरिटीज और ट्रेड बुल्स, इन दोनों का मानना है कि 85,000 का लेवल आपको दिख जाएगा एक अगली दिवाली तक। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 82,000 का लेवल दिख जाएगा। एंजल कमोडिटी 80,000 का भाव बता रहा है। चॉइस ब्रोकिंग, एक्सिस सिक्योरिटीज और ट्रस्ट लाइन का मानना है कि 75,000 का भाव तो चांदी का कहीं नहीं गया। और आनंद राठी का मानना है 71,000 रुपए, पृथ्वी फिनमार्ट 75,000 और पैराडाइम कमोडिटी 71,000 रुपए। तो मतलब चांदी में भी तेजी की बड़ी गुंजाइश जताई जा रही है। किशोर जी, आपका चांदी के ऊपर अगली दिवाली तक के लिए आउटलुक? आई थिंक यहाँ पे चांदी में जो रिलेटिव टू गोल्ड थोड़ा सा बेटर हो सकता है ये साल, बिकॉज अगेन बीइंग ए स्मॉलर कमोडिटी, उससे छोटा कमोडिटी है, स्लाइटली मोर हायर बीटा रहता है इसका। तो जैसा मैंने बताया कि गोल्ड में जो 24% 25% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 30-32% तक रिटर्न आपका
पहुंच सकता है, तो स्लाइटली आउट परफॉर्म करेगा ओवरऑल में। बट जैसा आपका जो एडिशनल रिटर्न्स है सिल्वर में, वो आता है आपको एडिशनल वॉलेटिलिटी के साथ। आप जब भी आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये आप सावधानी रखना चाहिए कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, आप उसको मतलब डाइजेस्ट करने का क्षमता रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रिटर्न्स बेहतर ही मिलेगा मेरे हिसाब से। जैसा मैंने पहले भी लेवल दिया 82,000, प्रोबेबली उसका एक्सटेंड होके 90,000 भी हो सकता है, अगेन बिकॉज वो जो है बहुत फास्ट रैली आता है लास्ट में सिल्वर में, तो वो शायद आपका हाथ में आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से 80 to 85,000 रुपीज कहीं नहीं गया लगता है। हाँ, तो आप कहें कि 85,000 और 90,000 का भाव भी दिख सकता है, लेकिन चांदी में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, काफी वोलेटाइल होता है। डीके अग्रवाल जी, आपका व्यू सर चांदी के ऊपर, चांदी का मार्केट अगले 1 साल में कैसा परफॉर्म करने वाला है? देखिए, मैं जो अभी किशोर जी ने बोला उनकी बात से सहमत हूं, और मेरा मानना यह है कि क्योंकि अभी काफी ज्यादा बल है इसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो कि सोलर इंडस्ट्री की काफी ज्यादा डिमांड है सिल्वर के लिए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है सिल्वर के ट्रेड के लिए। और यह भी बिल्कुल सही है कि सिल्वर एक ज्यादा वोलेटाइल काउंटर है, और इसके अंदर इसका बीटा ज्यादा है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, उनके लिए गोल्ड से ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट सिल्वर में रहेगा। और हमारा भी एज ए एसएमसी, हम भी अपना एक हमारा मानना है कि चांदी 75,000 का लेवल जरूर टच कर सकता है 1 साल के अंदर, अगली दिवाली तक। बट उस सब के बावजूद भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी एमसीएक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जिसको कि बुलडेक्स के नाम से बोलते हैं, जिसमें ये एक इंडेक्स है जिसके अंदर 70% के करीब वेटेज है गोल्ड की, और 30% वेटेज है सिल्वर की। और इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिल्वर लगभग 30% का एक्सपोजर उसमें रहेगा, और ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है। जो इन्वेस्टर जो फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना चाहते और इस काउंटर के अंदर बुलियन में और बुलियन एज ए कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, और इन्वेस्टर उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका 70% एक्सपोजर गोल्ड में आएगा, 30% एक्सपोजर सिल्वर में आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में भी ट्रेड करना, निवेश करना बेहतर होगा। बिल्कुल संक्षेप में रविंद्र जी, वक्त बहुत कम है, 1 साल के लिए आपका टारगेट और क्या चांदी में इन्वेस्ट किया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक चांदी में भी अपसाइड अभी बाकी है। और जैसे किशोर जी ने बताया कि इस साल हमें भी लग रहा है कि चांदी में अराउंड 35% तक का रिटर्न हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है अराउंड 85,000 का, अगर उसको लेके चलते हैं तो अराउंड 35% का रिटर्न आ रहा है। सो मेरे हिसाब से एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाई बीटा कमोडिटी है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो अभी भी बुलिश है। और इंटरनेशनल में आई थिंक $35 से $40 तक के रेंज हम देख सकते हैं अपसाइड में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो आई थिंक 85,000 इज वेरी मच पॉसिबल, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इवन सिल्वर में। ठीक है, तो आप 85 से 90,000 तक के टारगेट चांदी के भी आ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर निवेश की राय आ रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद क्रूड मेटल पे एक्सपर्ट का क्या व्यू है ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की और कच्चे तेल के लिए। ये साल अगर दिवाली टू दिवाली कंपेयर करें तो प्राइस के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। प्राइस गिरे हैं क्रूड के और 24% तक की गिरावट आई है पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कच्चे तेल की कीमतों में। डिमांड अभी भी कम है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में डीके जी संक्षेप में जरा बताएं सर कि क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अभी हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस कुछ बढ़े हैं, बट मेरा अभी भी मानना है कि क्रूड के अंदर चूंकि सप्लाई साइड से काफी ज्यादा सप्लाई है, और अभी चूंकि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने जो 20 जनवरी को चार्ज लेंगे, कहीं ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिसी थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। ईरान को या वेनेजुएला को अगर वो थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे, उस केस में सप्लाई और भी बढ़ जाएगी। और सेकेंडली, अभी जो एक रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस चल रहा है, उसको देखते हुए भी जो ऑयल की डिमांड है वो कम रहने वाली है।
और जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि अगले 2 साल तक इकोनॉमिक रिकवरी आने में टाइम लगेगा, जिस हिसाब से कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी भी फील हो रहा है और जिस हिसाब से सेकेंड वेव यूरोप के अंदर है और वहाँ लॉकडाउन कई कंट्रीज ने इम्पोज कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड के प्राइसेस अभी भी ये हाई है और ये सस्टेन रहने वाले नहीं लगते। तो क्रूड के अंदर रेंज बाउंड ही रहेगा और ज्यादा हम तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, रादर यहाँ से प्राइसेस थोड़ा नीचे जा सकते हैं। इसमें अपसाइड काफी कम नजर आती है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल संक्षेप में किशोर जी, ऐसे में क्रूड में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो किस टारगेट को ध्यान में रखा जाए? आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली क्रूड मंदी का ही व्यू है लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको उछाला मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से ब्रेंट अगर देखे $47-48 के ऊपर तो जाने का कोई गुंजाइश लगता नहीं है। तो आई थिंक जो अगर लॉन्ग टर्म में भी अगर व्यू लेना चाहता है तो हार्डली आपको 10 से 12% का अपसाइड हो सकता है। इट्स अ रेंज बाउंड ट्रेड। पूरा साल भर के लिए भी आपको मतलब 3500-3600 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। सो आपको अगर बाइंग रेंज है तो मेरे हिसाब से 2800-2700 के आसपास बाइंग कर सकता है। ऊपर में 3300 से 3500 के बीच में आप बिकवाली कर सकते हैं। तो आई थिंक ये रेंज बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा सप्लाई है। सिर्फ अभी विदाउट एनीथिंग सिर्फ ओपेक और रशिया का 8 मिलियन बैरल्स एडिशनल सप्लाई पड़ा हुआ है। ठीक है सप्लाई साइड बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, बिल्कुल संक्षेप में रविंद्र जी, मेटल मार्केट में कॉपर में अगर ट्रेड लेना हो तो क्या लेने का वक्त है, निवेश करना चाहिए कॉपर में? बिल्कुल पृथ्वी, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रहा है चाइना से, और जो चिले और पेरू में जो सप्लाई इश्यूज चल रहे हैं, आई थिंक उसको अगर कंसिडर करें तो कॉपर मुझे लगता है कि अराउंड 580 से 590 तक जा सकता है MCX पर। और अगर LME देखे तो LME में 7500 से 7600 तक के लेवल्स लग रहे हैं। सो आई थिंक अगर इसमें एक अच्छा करेक्शन आता है, थोड़ा सा एलिवेटेड है अभी, अगर करेक्शन आता है टुवर्ड्स 510-515 के आसपास, एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 580 का टारगेट ले सकता है और स्टॉप लॉस इसमें अराउंड 475 का मेंटेन कर सकता है। ठीक है रविंद्र जी, एग्री में अगर सोयाबीन पर नजर रखनी हो तो क्या सोयाबीन में सही वक्त है पैसा लगाने का? क्योंकि फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है, प्लस टेक्निकली भी अगर देखें तो प्राइसेस में एक तेजी लग रही है। USDA ने इस बार फिर से सोयाबीन का जो स्टॉक्स है उसे डाउनग्रेड किया है, 33% लोअर बताया है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। प्लस ब्राजील में जो सोइंग है वो अभी भी पिकअप नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ला नीना कंडीशंस। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन में सप्लाई टाइटनेस रहेगी और डिमांड अच्छा रहेगा बिकॉज ऑफ गुड सोया मील डिमांड। तो सोयाबीन में आई थिंक 4650 से 4800 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है NCDX पर। 4180 4200 तक अगर आता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग जोन है। 3950 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इनिशियल टारगेट 4650 और उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है 4800 तक। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस दिवाली पर कमोडिटी में कहां पर पैसा लगाना चाहिए। और आप तीनों मेहमानों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी दीपावली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।